वैसे मैं थी बैंकॉक में और मैं कल गई थी आइकन सियोन और चाइना मार्केट गई थी और मैं गई थी वॉट अरुण देखी, बहुत बड़ा टेम्पल था और मैंने आपको सब दिखाया है, यहाँ से देखिएगा। बैंकॉक लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदुज़म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। मतलब 100% लोग यहाँ पर हिंदुज़म को मानते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। यहाँ के जो राजा हैं वो कहते हैं कि वो श्री राम के वंशज हैं। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है और राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो गरुड़ और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो यहाँ रामायण है। रामायण की यहाँ पर एक तरह से पूजा की जाती है, हर मंदिर में उसकी कथा की जाती है। झांकियाँ निकलती हुई देखी मैंने, जैसे हमारे यहाँ नवरात्र में निकलती हैं, और रामायण का मंचन होता है हर रोज मंदिरों में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए कितना ही साफ सुथरा शहर है ये बैंकॉक, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा शहर है, क्राइम ज़ीरो है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटेबल हैं और टूरिस्ट का वेलकम ऐसे करते हैं जैसे कि उनके घर के ही मेहमान हैं। तो और ना जैसे हम लोग जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं, गाड़ियाँ ऐसे रुक जाती हैं, हम लोग कुछ नहीं कहते हैं उनको, हम ऐसे हाथ भी नहीं देते हैं, हम रोकते नहीं हैं उनको कि रुक जाओ आप, वो रुक जाते हैं। हम कहते नहीं आप जाइए पहले, वो रुके रहेंगे, वो चलेंगे ही नहीं। जबकि यहाँ के लोग ना तो इंग्लिश जानते हैं और ना ही समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इनसे कम्युनिकेट आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि ये दिल की आवाज़ सुनते हैं। हम इनसे बड़े आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बात समझ पा रहे हैं या नहीं, हम इनकी भाषा नहीं समझ पाते, ये हमारी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी बातचीत बहुत ही आराम से हो जाती है। बहुत अच्छे, एक दिन रही हूँ मैं बैंकॉक में और ढेरों दोस्त बना लिए, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर घूमी हूँ, मैंने सब कुछ दिखाया है। यहाँ पर लोग मगरमच्छ भी खाते हैं, चिपकली भी खाते हैं, कॉकरोच और बिच्छू तक खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कितने सुंदर होते हैं यहाँ के लोग। तो ये चीज़ है, मतलब ईस्ट वेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलाया जाए तो बैंकॉक बहुत ही शानदार जगह है, देखने के लिए, घूमने के लिए, समझने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए। यहाँ पर जो नालियों का सिस्टम है कि सारी रात बारिश होती है और सारा दिन बारिश होती है और उसके बावजूद जरा सा पानी नहीं रुकता, और जबकि सड़कें और नालियाँ बहुत पुरानी बनी हुई हैं उसके बावजूद वो जो नहीं रुकता है। और हमारे दिल्ली में 4 घंटे की बारिश से बाढ़ आ जाती है, जगह जगह पानी रुक जाता है, लोगों की करंट लगने से या डूबने से मौत हो जाती है। वो चीज़ सुधारी कैसे जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ का नालियों का सिस्टम के ड्रेनेज की फ़ोटो वीडियो जरूर बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता दूसरे कंट्रीज़ में घूमने के लिए आते हैं, ये देखने के लिए, ये सीखने के लिए कि हम अपने कंट्री का विकास किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उसे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन वो आते हैं, चहलकदमी करते हैं, अय्याशी करते हैं और चले जाते हैं, सीख कर कुछ नहीं जाते। और उसको सीखने में कोई टेक्निकल बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, बहुत आसान है सीखना। अगर एक बार ये नालियाँ बन जाए, ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, तो हमारे यहाँ भी इस तरह पानी नहीं रुकेगा, ड्रेनेज की समस्या नहीं रहेगी, बाढ़ जैसी स्थिति नहीं रहेगी, करंट नहीं आएगा, लोग मरेंगे नहीं, और दिल्ली की जो स्थिति है वो सुधरेगी। वैसे भी यहाँ की सड़कों में सीमेंट कम लगाया जाता है तो सड़कें उधड़ जाती हैं, यहाँ की सड़कें देखिए उधड़ती नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह की पत्थर की सड़कें बनाई जाती हैं, ये करीब करीब 100 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी सड़कें हैं और अभी 100 साल तक भी ख़राब नहीं होने वाली हैं। तो अगर हम भी इस तरह की सड़कें बना दें, एक बार बनने में उतना खर्चा भी नहीं आएगा जितना हमारी सीमेंट की सड़कों में आता है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए वो शायद मैं सिखा पाऊँ, जो हमारे नेता यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं और सीख नहीं पाते। तो ये चीज़ें जरूर सीखनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इस बारे में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को दूर तक भेजिएगा, ताकि उन लोगों के कानों में ये आवाज़ जाए जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? अगर ये आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिलकर दूर तक जाएगी तो शायद हमारे देश की छवि भी बहुत अच्छी बन जाएगी। जो विकास 5 साल में हो जाता है एक देश का, वो हमारे देश के आज़ाद होने के 70-80 साल बाद भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे देश की सरकारें 10 साल राज करेंगी, 15 साल राज करेंगी और ठीक तोड़ देंगी पिछली सरकार पर।
कि जी पिछली सरकार ने काम ही नहीं किया तो हम क्या करते, हम तो 10 साल पहले आए हैं, जी हम तो 5 साल पहले आए हैं। अगर सरकार को काम करना होगा तो वो 2 साल में नहीं 1 साल में भी कर लेगी, क्योंकि वो खुद नहीं करेगी, उसके साथ बहुत सारी मैन पावर रहती है, बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं, बहुत सारा पैसा रहता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत जल्द काम किया और करवाया जा सकता है, लेकिन फिर उस पैसे को सरकार खाएगी कैसे? इतने सारे मंत्री होते हैं, सब में बढ़ता है, केक कटेगा तो सब में बढ़ेगा, तो यही होता आया है। तो ये चीज़ का तो आप बिल्कुल इशू बनाइए ही नहीं कि सरकार को 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, या पिछली सरकार ने काम नहीं करा तो बेचारी ये सरकार 10 साल में कैसे कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे इतने छोटे छोटे से देश हैं, हमारे देश का 100वां हिस्सा, पॉपुलेशन हमारे देश के 100वां हिस्सा, लेकिन बहुत जल्दी 1-2 साल में तरक्की करके हमसे ज़्यादा बड़े बन गए हैं। हमारी करेंसी उनकी करेंसी का आधा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, काम हुआ है। भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को हाथों हाथ फांसी दे दी जाती है। अगर ये सिस्टम हमारे देश में हो तो हमारे देश के तो सारे ही नेता मारे जाएंगे, एक भी नेता बचेगा नहीं। तो अगर ऐसा होना जरूरी है तो ऐसा हो जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जुबान को सिर्फ इस चीज़ के लिए चलाएंगे कि ये अच्छा और ये बुरा, नहीं, क्यों अच्छा और क्यों बुरा ये बताएंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, मेरी आवाज़ के साथ इसको मिलाइए और आगे बढ़ाइए, वहाँ तक फैलाइए जहाँ तक फैलनी चाहिए। हमारी और आपकी जेब का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा सही जगह लगे और देश तरक्की करे सही में। उसमें पिछली सरकार के ऊपर ठिकाना फोड़ा जाए 1 या 2 साल का, हमें ये ना बताया जाए कि 2 साल में काम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, देश बड़ा है, लोग ज़्यादा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कहते हैं, ये देश कहते हैं, अगर हमारे पास लेबर प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पास लोग होते तो हम ये काम जो हम 10 साल में किया है या 5 साल में करा है वो 2 साल में कर लेते। तो जनता में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, वो ताकत हमारा देश के नेता नहीं पहचान पा रहे हैं, क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, ये भी आप उन्हें बताइएगा। मेरी आवाज़ दूर तक पहुँचाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वर्षा जी, भारत की। बंद कर